जेएसएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर किया जारी। जेएसएससी ने वर्ष 2024 के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार अगस्त माह में 2 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 निर्धारित है। ध्यान रहे, यहाँ परीक्षा व रिजल्ट की तारीख संभावित आयोग की ओर से इसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पिछड़ों को उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट की अनुशंसा। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट देने की तैयारी की जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की अनुशंसा की है। आयोग ने इसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा भेजी है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री को दिए एक पत्र में कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में अधिकतम 2 साल की छूट है, जबकि यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 5 वर्ष की छूट है। यह भी लिखा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की इसी साल हुई बैठक में उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट देने की अनुशंसा आयोग ने 27 फरवरी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को भी की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब विभिन्न पदों पर नियुक्ति होने वाली है, इसलिए मंगलवार की बैठक में फिर से अनुशंसा भेजने का फैसला लिया गया है। बता दें कि फिलहाल झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में केवल 2 वर्ष की छूट मिलती है। झारखंड सरकार रसोई गैस पर देगी सब्सिडी, 15 लाख तक का मुफ्त इलाज। झारखंड का कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनका राशन कार्ड होगा, उन्हें 15 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। अब तक जिन पंचायतों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं खुले हैं, वहाँ इसे जल्द शुरू कराने के लिए कहा गया है। इसमें उन पंचायतों को प्राथमिकता दें जो दूरस्थ गाँवों में हैं। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में एक ही भवन में ओपीडी और चिकित्सा जांच की सुविधा हो, डायलिसिस यूनिटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही अस्पतालों के भवन दुरुस्त हों। रांची सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चंपई सोरेन सरकार अब राज्य में रसोई गैस सब्सिडी योजना की शुरुआत करेगी। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को प्रस्तावित योजना के लाभुकों के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। रसोई गैस सब्सिडी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफ़ायती दर पर गैस सिलेंडर देना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सकें। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने हर राशन कार्ड जारी करने के निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाने की बात कही है। जेट परीक्षा लेने से एनटीए ने किया इनकार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करने से इनकार कर दिया है। एनटीए ने जेपीएससी को इसकी मौखिक जानकारी दे दी है। जेपीएससी ने जुलाई तक जेट के आयोजन की जिम्मेदारी एनटीए को दी थी, लेकिन हाल के दिनों में नीट यूजी और यूजीसी नेट के आयोजन को लेकर हुई किरकिरी के बाद एनटीए ने जेट के आयोजन संबंधी प्रस्ताव को फिलहाल लौटाने का फैसला किया है। एनटीए के इस फैसले से जेपीएससी की मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गया है। बता दें कि राज्य में वर्ष 2006 के बाद दूसरी बार जेट का आयोजन होना है। सीएम चंपई से मिले सेना के कमांडिंग इन चीफ। सिख रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर हुई चर्चा। सीएम चंपई सोरेन से आज भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड
और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान भी मिलेगी। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा कि इस मामले में सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। सेना के इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी में भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सेना भी बड़े स्तर पर अपना योगदान कर सकेगी। खासकर इस राज्य के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए जंगलों और खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण और अन्य माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना में झारखंड के आदिवासी युवा अपनी सेवा देते आ रहे हैं। फौज बहाली में यहाँ के आदिवासियों को और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो, इसमें सेना आदिवासियों को आगे लाने की दिशा में पहल करें। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम को भरोसा दिलाया कि इस दिशा में भी सेना स्थानीय जीओसी के माध्यम से आदिवासियों को सेना बहाली के योग्य तैयार करने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य सभी सहयोग किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए सीएम का आभार जताया। उन्होंने बताया कि डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार जमशेदपुर की मेजबानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है। इस मौके पर सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र पुरी, सीएम के सचिव अरवा राजकमल, मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, कर्नल वीएस आडकर और मेजर जनरल एमपी सिंह मौजूद थे। अब ऑनलाइन होगा जेपीएससी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहली बार ऑनलाइन होगा। मूल्यांकन कार्य के लिए देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से 155 विषय विशेषज्ञों को मूल्यांकन कार्य का जिम्मा दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने 100 कंप्यूटर का अपना लैब भी तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशन में हो रहे विलंब को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा ने पहली बार इसमें बड़ा बदलाव किया है। इस मूल्यांकन कार्य की पूरी मॉनिटरिंग खुद अध्यक्ष डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगी। मूल्यांकन से पूर्व सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सावधानीपूर्वक स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बारीकी से मूल्यांकन कर अंक दिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता भी आएगी। आयोग ने जुलाई तक इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। मूल्यांकन कार्य में गोपनीयता बरकरार रखने तथा गड़बड़ी की किसी प्रकार की संभावना को रोकने के लिए आयोग इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग करेगा। इससे परीक्षक को उत्तर पुस्तिका में नाम या रोल नंबर के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। 200 अंकों के पेपर में जनरल स्टडीज, एनवायरनमेंट व टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अलग अलग विषय के विशेषज्ञ करेंगे। कुल 5 सेक्शन के लिए परीक्षक द्वारा एक विषय का मूल्यांकन करने के बाद अगले विषय का मूल्यांकन के लिए स्वतः उत्तर पुस्तिका अगले विषय विशेषज्ञ के पास चली जाएगी। पूर्व में उक्त पेपर के मूल्यांकन के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ के पास बंडल में उत्तर पुस्तिका भेजी जाती थी। कई विषय के विशेषज्ञ की कमी रहने के कारण फिर मूल्यांकन में देरी करने से रिजल्ट प्रभावित होता था। 11वीं, 12वीं व 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 24 जून को समाप्त हो गई। इसके लिए रांची में 342 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 7011 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। झारखंड में मानसून का असर, वज्रपात की आशंका। झारखंड में बुधवार को गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो रांची, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका व गोड्डा जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 28 जून से कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर है। झारखंड के कुछ स्थानों पर 26 और 27 जून को हल्के से मध्यम दर्जे में की बारिश की संभावना है। 28 और 29 जून को बारिश में थोड़ी वृद्धि भी देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि झारखंड में मानसून अभी पूरी तरह नहीं फैल सका है। 18 जून के बाद मानसून का असर दिखने लगेगा। कोडरमा में ठनका गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत
तिलैया बस्ती के पास स्थित गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को वज्रपात की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय उमेश कुमार पिता गाजीदास व 9 वर्षीय आयुष कुमार पिता राजूदास के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरा भाई हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर अचानक हुई बारिश के साथ वज्रपात की घटना घटी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के दौरान दोनों बच्चे पास के पेड़ के नीचे खड़ी बकरी लाने गए थे। अचानक बारिश आने से दोनों बच्चे पेड़ के नीचे ही रुक गए। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे दोनों बच्चे और बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोग बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए घटनास्थल पर एकत्र हुए और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा की मांग की है। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की अवैध लॉटरी टिकट के साथ 5 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने अवैध लॉटरी का टिकट बेचने वाले धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले के एक मकान में छापेमारी की। पुलिस ने 15 लाख रुपए के अवैध लॉटरी टिकट जब्त करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बुधवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। गिरिडीह पुलिस ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उनमें अनिल कुमार, अभिषेक कुमार दास, आदित्य दास, तीनों नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी का मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और पंचम्बा थाना क्षेत्र के डांडियाडीह का तालिब खान शामिल हैं। एसपी ने बताया कि उन्हें लगातार कुछ सूचना मिल रही थी कि शहरी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से लॉटरी का टिकट बेचा जा रहा है। इसी सूचना के बाद नगर थाना और मुफस्सिल थाना प्रभारी की छापेमारी का निर्देश दिया गया। दोनों थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर करीब 15 लाख रुपए का लॉटरी टिकट, मोबाइल समेत अन्य दस्तावेज बरामद। बहुत जल्द इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सरायकेला में जंगली हाथियों का उत्पात, बिजली के पोल को गिराया। सरायकेला खासतौर जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कुकड़ू व नीमडी प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। शाम होते ही 10 से 12 हाथियों का झुंड विभिन्न गाँवों में घुस जाते हैं और लोगों की जान माल को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे ही घटना मंगलवार को देर रात को देखने को मिली, जहां कुकड़ू प्रखंड के कुमारी गांव में घुसकर जंगली हाथियों ने झुंड ने दावा बोल दिया। सबसे पहले एक हाथी ने गांव स्थित एक बिजली के पोल को धक्का देकर गिरा दिया। पोल गिरने की वजह से 6 घरों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसके अलावा 2 कच्चे मकानों को भी ध्वस्त कर दिया। घटना के वक्त उन घरों में रहने वाले लोग हाथियों के डर से गाँव के ही स्कूल में सोए हुए थे। उन्हें पहले से ही आशंका थी कि हाथी गांव में कभी हमला कर सकते हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उन घरों में आग लगी। पुआल का घर होने की वजह से आग ने घर को बहुत जल्दी चपेट में ले लिया, जिससे मकान पूरी तरह राख जलकर राख हो गया। हाथियों के हमले से जिन लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचा है उनमें जितेंद्र नाथ महतो, प्रेमचंद महतो, विनोद महतो, सुनील महतो, धर्मू महतो, वीरेंद्र महतो शामिल हैं। हाथियों के तोड़फोड़ और आगजनी की घटना से होने वाले नुकसान को लेकर ईसागढ़ विधायक सविता महतो ने वन विभाग के अधिकारियों को नुकसान आकलन व मुआवजा प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। विधायक सविता महतो ने बताया कि कुकड़ू प्रखंड के बीडीओ और सीओ को भी ग्रामीणों को सरकारी प्रावधान के तहत तत्काल मुआवजा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। बोलेरो की छत पर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। हजारीबाग में शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। बुधवार की सुबह चौरदाहा चेकपोस्ट पर बोलेरो की छत पर तहखाना बनाकर रखी गई शराब की खेप एक तस्कर को पकड़ा गया। गिरफ्तार में आए तस्कर मनोरंजन यादव पिता शिवालक यादव नालंदा बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में शराब बिहार की ओर ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। चौरदाहा चेकपोस्ट पर बैरिकेडिंग लगाकर सुबह करीब 3 बजे उक्त वक्त वाहन को रोका गया। पुलिस बल को देखकर चालक वाहन रोककर भागने का प्रयास किया, जिससे सुरक्षा बलों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। चालक से कड़ाई से पूछताछ के बाद वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के ऊपर बनाए गए बॉक्स में छिपाकर रखे गए अलग अलग कंपनी के अंग्रेजी शराब के कुल 16 पेटी, जिसमें कुल 384 बोतल शराब की विभिन्न ब्रांड की बोतलें शराब से भरी बरामद हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तस्करी में सम्मिलित अन्य आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। छापेमारी दल में एसआई नीलेश रंजन, बिंदेश्वर महतो व पुलिस जवान शामिल थे।
कमलेश को ईडी का सम्मन, 28 को हाजिर होने का निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को सम्मन जारी किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए उसे 28 जून को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी उसे सम्मन जारी किया गया था, लेकिन वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। बार बार सम्मन जारी होने के बावजूद हाजिर नहीं होने की वजह से ईडी ने 21 जून को उसके घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए, नकद, राइफल की 100 गोलियां और जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। ईडी के अनुरोध पर कांके थाने में कमलेश सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ताइक्वांडो के नेशनल गेम में झारखंड पुलिस के प्रवीण अख्तर को तीसरा स्थान। ताइक्वांडो के नेशनल गेम में झारखंड पुलिस के जवान प्रवीण अख्तर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बता दें कि अख्तर का पांव टूट चुका है, लेकिन उन्होंने कभी अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया। वे लगातार अभ्यास करते रहे और अंततः नेशनल गेम में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन असम पुलिस की ओर से किया गया था। बता दें कि ताइक्वांडो के नेशनल गेम में राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसमें झारखंड पुलिस के जवान प्रवीण अख्तर ने तीसरा स्थान प्राप्त कर झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। प्रवीण अख्तर वर्तमान में जमशेदपुर जिला बल में आरक्षी के पद पर पदस्थापित हैं। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना में उनका पांव टूट गया था, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी कला के बल पर झारखंड पुलिस ही नहीं बल्कि झारखंड का नाम देश स्तर पर ले जाने का काम किया है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में यूपी पुलिस ने प्रथम स्थान और असम राइफल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। झारखंड पुलिस की ओर से प्रवीण अख्तर को इसके लिए हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है। 169वें हूल दिवस के मौके पर भुगनाडीह के लिए निकली पदयात्रा। दुमका में 169वें हूल दिवस के मौके पर 5 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत सिधो कानू चौक दुमका से बुधवार को किया गया। पदयात्रा दुमका से रवाना होकर साहिबगंज जिला के बरहेट स्थित भुगनाडीह 30 जून को पहुंचेगी। पदयात्रा गोटा भारत सिधो कानू हूल वैसी एवं उनके सहयोगी संस्थाएं न्यू केयर हॉस्पिटल दुमका, अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा समिति दुमका, प्रेम संस्था काटीकुंड, होली फेथ चंद्रपुरा काटीकुंड के संयुक्त तत्वाधान में निकाला गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले बड़ा बांध स्थित सिधो कानू की प्रतिमा पर अतिथियों एवं पदयात्रियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन वैसी के सदस्य सुलेमान मरांडी ने किया। कार्यक्रम के दौरान लिटिल एंजल्स स्कूल श्री आमड़ा एवं होली फेथ स्कूल कोरैया के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी पदयात्रियों का उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद लगभग 200 पदयात्रियों को विशिष्ट अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर सिधो कानू के जन्म स्थल भुगनाडीह के लिए रवाना किया गया।